हेलो स्टूडेंट्स। फिर हम कार्ल मार्क्स के एक अन्य सिद्धांत अलगाव की चर्चा करेंगे आज। अलगाव या एलिनेशन, लगाव नहीं होना, ठीक है ना। अलगाव, लगाव नहीं रहना, लगावहीनता। बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, मार्क्स की दी हुई है और सोशोलॉजी और साइकोलॉजी कल पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व रखती है। ये जो अलगाव है, मार्क्स का कहना है कि इसमें व्यक्ति अपने आप से अलग हो जाता है मानसिक रूप से, और उसका किसी चीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। ये जो एलिनेशन की जो थ्योरी है, ये उन्होंने उनकी जो 1844 में आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि प्रकाशित हुई थी, उस रचना में उन्होंने दिए। इसके अलावा दास कैपिटल में भी मार्क्स ने इसकी चर्चा की है। मार्क्स ये मानते हैं कि ये जो अलगाव है, ये एक दशा है व्यक्ति की एक, और इसमें जो मनुष्य के स्वयं के कार्य हैं वो उसके लिए पराये हो जाते हैं। यानी वो अपने आप को पराया महसूस करता है, अपने श्रम को पराया महसूस करता है, क्योंकि उसका जो श्रम है वो उसके द्वारा शासित न होकर किसी अन्य के द्वारा शासित होता है। उसका स्वयं का जो श्रम है वही उसका दुश्मन बन जाता है। तो कैसे ऐसा होता है, इसकी सब की व्याख्या मार्क्स ने की है। तो वो कहते हैं कि अलगाव कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक अवस्था है। और इसका कारण क्या है? ये शोषण से उत्पन्न जो दुख होता है, गरीबी है, अन्याय है और अज्ञान है, उसके परिणाम स्वरूप ऐसी अवस्था हो जाती है। तो ये इसको नेचुरल मानना गलत है, ये व्यवस्था से उत्पन्न है। मार्क्स का महत्वपूर्ण जो स्टैंड है, उनका जो फोकस है वो इस बात पर है, वो इसको इतिहास की एक अवस्था बताते हैं और वो कहते हैं कि ये सब कुछ इस पूंजीवादी व्यवस्था की देन है कि व्यक्ति अपने आप में अलगाव महसूस करने लगता है। वो अपने उत्पादित वस्तुओं से अलगाव महसूस करता है, वो उस पूरी उत्पादन प्रक्रिया से, समाज से और स्वयं से विलग सा हो जाता है, उदासीन हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो मार्क्स कहते हैं कि जब मनुष्य अपने हाथ से और अपने जो औजार हैं उनसे उत्पादन करता था, न कि मशीनों से, तो उसका जो उत्पादन है, जो कुछ वो बनाता था, उसके जो कस्टमर होते थे, ग्राहक होते थे, उनसे उसका सीधा संबंध होता था। कोई भी वस्तु बना करके उसको जो संतोष मिलता था, वो संतोष अलग ही होता था। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जब अपने हाथ से कुकिंग करता है, मतलब खुद कुकिंग करता है या खुद स्टिचिंग करता है, तो और उसको लगता है कि ये वो किसी और के लिए बना रहा है, या वो कुछ ग्रो करता है, उगाता है, और उसको लगता है कि ये किसी के लिए कर रहा है, तो उसके साथ उसका जुड़ाव हो जाता है और उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन जब वो जो कुछ भी बना रहा है, उत्पादन कर रहा है, वो इसलिए बनाता है कि उसको बनाना है और वो उस पर उसका कोई अधिकार नहीं, वो किसी और के लिए है, मतलब उसको बेचना है, तो उसके प्रति उसकी भावना अलग हो जाती है। तो मार्क्स कहता है कि जब हम अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को स्वयं ही डायरेक्ट उस व्यक्ति को देते हैं जिसके लिए वो बनाई है, और बदले में वो भी आपको कुछ देता है, तो जो उस समय जो एक्सचेंज होता है वस्तुओं का, उसमें जो सेटिस्फेक्शन है, उसमें जो सामाजिकता है, वो अलग है। लेकिन पूंजीवादी युग में जब उत्पादन होता है, तो उसमें जो
सोशल रिलेशंस हैं या उसके प्रति, वस्तु के प्रति जो भावना है वो बिल्कुल अलग प्रकार की होती है। तो इन सारी बातों को मार्क्स ने बहुत ही विस्तार से अपनी जो पुस्तक है पूंजी उसमें स्पष्ट करने की कोशिश की है। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में चूंकि मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है, तो इस पूरी प्रोसीजर में जो कच्चा माल आता है और जो वस्तु उत्पन्न होती है उस पर पूंजीपति का अधिकार होता है, उसका स्वामित्व होता है। श्रमिक का कोई स्वामित्व इस पर नहीं होता है, और इसलिए जो श्रमिक है वो उन सब चीज़ों से अपने आप को अलग महसूस करता है, उसकी उसमें कोई रुचि नहीं रह जाती। मार्क्स ने इस एलिनेशन के 4 स्वरूप बताए हैं। वैसे तो जो अलगाव का कंसेप्ट है, अवधारणा है, इस अलगाव क्या है क्या नहीं है और इसकी क्या विशेषताएं होगी उसके बारे में बहुत कुछ विवेचन है, लेकिन मैं ये बता दूं कि अभी हम सिर्फ कार्ल मार्क्स ने जो कुछ कहा है उसी पर फोकस करेंगे। तो मार्क्स ने 4 प्रमुख सामाजिक और आर्थिक स्वरूपों की चर्चा की है, और उसने कहा है कि सबसे पहले तो उसने कहा है कि श्रमिक का उत्पादित वस्तुओं से अलगाव हो जाता है। दूसरा उसने कहा है उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव। तीसरा स्वयं के प्रति अलगाव, और चौथा समाज और समुदाय और अपने साथियों के प्रति अलगाव। तो ये जो अलगाव है, ये अलग हो जाना, पृथक हो जाने वाली जो भावना है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम लेते हैं उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने द्वारा उत्पादित वस्तु के प्रति भी अलगाव रखता है, क्योंकि जो वस्तु वो बनाता है उसके उस पूरी प्रक्रिया के किसी एक हिस्से में उसका जुड़ाव होता है। पूरी प्रक्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं रहता, और वो ये नहीं कह सकता है कि ये वस्तु उसने खुद ने बनाई है, क्योंकि उस वस्तु के बनने के बाद उसको बेचने का और खरीदने का उसका जो पूरी प्रोसीजर है उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। वो तो सिर्फ पूरी उत्पादन प्रक्रिया में जहाँ उसका स्थान है बनाने में, मान लीजिए कोई शर्ट बन रहा है तो जो कटिंग करने वाला श्रमिक है वो जानता है बस ये कपड़ा है और मुझे सिर्फ इसको काटना है, ये क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उसको तो स्पेशलाइजेशन में, विशेषीकरण में, अगर उसका कटिंग में विशेषीकरण है तो बस वो कटिंग करता है, स्टिचिंग कोई और करता है, सेल कोई और करता है। तो इतना काम उसने किया और उसके बाद उसका कोई उसके साथ जुड़ाव नहीं रहता। तो जो वस्तु बनकर आती है उससे उस व्यक्ति का कोई लगाव नहीं रहता। फिर जो पूरी उत्पादन की प्रक्रिया है, उस पूरी उत्पादन की प्रक्रिया में जो उत्पादन के साधन हैं उन पर श्रमिकों का अधिकार नहीं होता, अपितु पूंजीपति का अधिकार होता है। तो इस व्यवस्था में जो पूंजीपति है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मुनाफा कमाना होता है। वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए उत्पादन करवाता है। तो ये डिसाइड भी वही करता है कि किस चीज़ का उत्पादन होगा, कच्चा माल कहाँ से आएगा, बाज़ार कौन सा होगा, किस व्यक्ति को क्या काम देना है, कहाँ इसको बेचा जाएगा। ये जो पूरी प्रोसीजर है उत्पादन की, जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रोसीजर में श्रमिक का कोई लेना देना नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में उस पूरी उत्पादन प्रणाली में सब जगह जो डिसीजन मेकिंग है, जो निर्णय लेने का अधिकार है, उस पर स्वामित्व सिर्फ पूंजीपति का होता है। तो मनुष्य जो है, जो श्रमिक है, वो तो सिर्फ उस पूरी उत्पादन प्रक्रिया का एक औजार बन जाता है। उसको लगता है मैं तो इसका पूरा एक पार्ट हूँ, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं नहीं तो मेरी जगह कोई और। तो चूंकि उसको निर्णय नहीं लेना है तो उसका स्वामित्व भी नहीं है, तो उसका कोई लगाव भी नहीं रह जाता। इसके बाद मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य का स्वयं के प्रति भी अलगाव हो जाता है। ठीक है ना। तीसरा जो उन्होंने प्रकार बताया वो कहते हैं कि श्रम विभाजन की प्रक्रिया में, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में बहुत अधिक विशेषीकरण है और पूरी उत्पादन प्रक्रिया में कई लोग लगे रहते हैं,
तो जो जिस काम का विशेषज्ञ है वो उस काम को करता है। तो श्रमिक जो है वो सिर्फ अपने श्रम को वहाँ पर बेचता है। जैसे वस्तुएं बिकती उस तरह से श्रमिक का श्रम भी बिकता है, वो अपने श्रम को बेचने को मजबूर हो जाता है। और विकट स्थिति तो उस समय उत्पन्न होती है जब मजदूर जो अपने श्रम को बेचता है, किसी वस्तु को बनाने के लिए जो श्रम वो लगाता है, वो वस्तु जब बन कर आती है तो उस वस्तु का जो मूल्य है वो अतिरिक्त मूल्य उसको चुका करके खरीदनी पड़ती है। तो उसको लगता है कि जो वस्तु बनाने में मेरी भागीदारी थी वही वस्तु मेरी दुश्मन बन गई है, मेरे ही शोषण का कारण बन गई। तो उसकी श्रम शक्ति ही उसके लिए विपरीत या विरोध का काम करती है, उसके दुखों को बढ़ाने का काम करती है। तो ऐसी स्थिति में उस पूरी प्रोसीजर से उसको लगता है कि मैं स्वयं क्या हूँ, मैं खुद भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं खुद भी एक वस्तु हूँ। तो उसका स्वयं के प्रति भी कोई लगाव नहीं रह जाता। वो सोचता है कि उसको तो सिर्फ जिंदा रहना है और काम करना है। तो उसका शरीर और उसका मस्तिष्क, उसकी मानसिक शक्ति सब जो है वो धीरे धीरे उसको लगता है कि इस सब पर मेरा अधिकार नहीं, मैं स्वयं भी किसी और पर निर्भर हूँ। तो अपने आप को भी वो पराया महसूस करने लग जाता है, वो स्वयं भी एक पराई वस्तु बन जाता है। और इसके साथ साथ मार्क्स कहता है कि व्यक्ति का अपने समुदाय, समाज और साथियों से भी अलगाव हो जाता है। वो व्यक्ति ये महसूस करता है कि जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था में उसका कोई स्थान नहीं है, और जो उत्पादन की प्रक्रिया है उसमें भी उसका स्थान नहीं है। तो जो समाज है उसमें भी उसका कोई स्थान नहीं है, समुदाय से भी उसका कोई लेना देना नहीं है। और वो अपने आप को अकेला महसूस करते हुए वो सोचता है वो विवश है और वो बिल्कुल एक मजबूर व्यक्ति है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो धीरे धीरे वो समाज से और सदस्यों से भी अपने आप को अलग महसूस करता है, कटा हुआ महसूस करने लग जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं कि किस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था जो उत्पादन करवाती है व्यक्ति से, तो उस उत्पादन प्रक्रिया में जो श्रमिक है वो सिर्फ एक वस्तु बन करके या अपने श्रम को बेचने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त और कोई उसका महत्व नहीं रह जाता, और ऐसी स्थिति में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। ये सारी बातें मार्क्स ने अलगाव का कंसेप्ट समझाने के लिए की कि किस प्रकार से ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से और अपनी क्रिएटिविटी से दूर कर देती है, उसके प्रति उसको विलग कर देती है।